एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। मैं आपका अपने चैनल माय हेल्थ माय वेल्थ में स्वागत करती हूँ। जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है डॉक्टर प्रितपाल बांसल जी। सर, आपका मैं इस प्रोग्राम में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बस बढ़िया। आप कैसे हो? जी बढ़िया। ओके, तो सर आप अपने बारे में डिटेल में बताइए मुझे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रितपाल बंसल। मैं डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक, जो अमृतसर पंजाब ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इनकी मैं तीसरी पीढ़ी हूं। मैं आयुर्वेद में अपना मरीजों का सेवा कर रहा हूं। ओके, तो सर आज मैं आपसे हेयर के बारे में बात करना जी, चाहूंगी कि बालों का झड़ना कैसे रोका जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो हमको कारण देखना पड़ता है कि बालों का झड़ने का कारण क्या है। बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। आज के समय में पोल्यूशन बहुत है। जितना भी कोशिश कर लो, जहाँ भी चले जाओ, लेकिन पोल्यूशन से आप नहीं बच सकते। दूसरा कारण जो स्ट्रेस है हमारा, आज की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस को नहीं हम कम कर सकते, लेकिन अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे बड़ा जो तरीका है आजकल, जो हमारी नींद नहीं पूरी होती। जी हाँ, हम अपने लाइफस्टाइल को तो बढ़िया करना चाहते हैं, बड़ा कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हमारे दिमाग की जो बैटरी है वो हमारी नींद है। जब तक हम नींद नहीं पूरी लेंगे तो वो स्ट्रेस नहीं जाएगा। तीसरी चीज आती है जो हमारी जो डाइट है। जी, डाइट का बहुत बड़ा महत्व है। अब लोग कहते हैं बाल तो ऊपर हैं, डाइट क्या करेगी इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारी डाइट है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली हमारी डाइट होती है। अगर हम अपनी डाइट में गरम मिर्च मसाले, बाजार की चीज़ें, तली चीज़ें ज़्यादा लेंगे और भूख से ज़्यादा खाना या भूख से कम खाना या बिना समय के खाना, इन सभी चीज़ों को हम करते रहेंगे तो हमारे बाल अवश्य रूप से झड़ेंगे। ओके, तो सर जैसे कि टाइम से पहले आजकल बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो जी चुके हैं, तो ये मतलब कैसे इसको हटाया जा सकता है? जी, देखिए, जो बाल सफ़ेद होते हैं उसको आयुर्वेद में कहते हैं पलित्य, यानी कि बाल पकना। अब पकता क्यों है? कोई चीज़ पकती कैसे है, आप मेरे को बताइए। जब ओवर हो जाती है हीट की तो। वजह से। बाल भी हमारी बॉडी की हीट की वजह से ही पकते हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि गर्म चीज़ें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए नींद प्रॉपर लेनी है, और दूसरी चीज़ मेडिटेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, ना ही बाल झड़ेंगे, ना ही बाल पकेंगे। सर डैंड्रफ के बारे में बताइए। बहुत ज्यादा कईयों के बालों में होती है वो, कभी कपड़ों पे गिरती है, बहुत मतलब बुरा लगता है। तो कैसे ये इसका क्या सोल्यूशन है? तो डैंड्रफ के बारे में एक लाइन होती है, जिंदगी में सबको बुलाओ लेकिन डैंड्रफ कभी मत बुलाओ। सब कुछ चलेगा, डैंड्रफ नहीं चलेगा। लेकिन अब डैंड्रफ कैसे हम कम कर सकते हैं? सबसे पहले देखा जाए, डैंड्रफ के हमको कारण देखने पड़ेंगे। एक कारण होता है बालों की ड्राइनेस, सर में तेल की कमी। दूसरा कारण होता है बाल में मिट्टी से इन्फेक्शन। तीसरा कारण होता है डैंड्रफ का हमारी फंगल इन्फेक्शन। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ता है कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है। उस अकॉर्डिंग उसको बालों के लिए प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, या अगर ड्राइनेस है तो उसमें शैम्पू का इस्तेमाल कम होगा क्योंकि उससे ड्राइनेस और बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर रूल आउट करके आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करेगा। हमारी क्लिनिक पे बालों के लिए शैम्पू एंड ऑयल मिलता है, जिससे बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाता है, झड़ने बंद हो जाते हैं और बाल जो नरिश हो जाते हैं, प्रॉपर शाइन आ जाती है बालों में। जैसे कि आपने बताया कि बालों के लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आजकल ऑयल नहीं लगाते, जी, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को जो देखिए, नहीं यूज हाँ करते? जी, देखिए, पहली बात तो ऑयल के फंक्शन क्या हैं। अगर किसी मशीन में दिक्कत आ रही चलने में तो उसमें हम ऑयल डालते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब हम सर पे तेल लगाएंगे, जो जो हमारा दिमाग है, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा या स्ट्रेस में जा रहा है या अपने कंट्रोल में नहीं चल रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से डेली हमको सर में तेल लगाना है। और तेल लगाने के साथ साथ, तेल लगाने का फ़ायदा दूसरा होता है, हमारे बाल झड़ते नहीं। तीसरा फ़ायदा, बाल नरिश होते हैं। तो तेल हमारे जीवन में इतना ही ज़रूरी है जितना एक मशीन को चलने के लिए उसमें तेल ज़रूरी होता है। अब बात आ गई कि तेल कौन सा लगाना है। तेल नारियल का भी होता है, सरसों का भी होता है, तिल का भी होता है, पर किस व्यक्ति को कौन सा तेल, आंवले का तेल होता है। ये चीज़ें आयुर्वेद डॉक्टर आपकी प्रकृति, आपकी नब्ज देखकर बता सकता है कि किस व्यक्ति की किस तरह की बॉडी है और उसको कौन सा तेल लगाना है। मतलब जैसी जिसको नीड होगी वैसा ही ऑयल लगाना जैसे जिसको पड़ेगा। नीड होगी वैसा ही ऑयल लगाना है। बिना नीड से अगर एक्सेस कोई चीज़ लेंगे उसका हमारा नुकसान ही होगा।
मतलब अगर जो लोग अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, चाहे हेयर की हो चाहे किसी भी चीज की हो, तो आप उनको क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या मतलब क्या? देखो, मेडिसिन बहुत अवेलेबल हैं, हर व्यक्ति सलाह देता है मैंने वो मेडिसिन ट्राई करी, आप वो करके देखो, उसकी ऐड बहुत आ रही है, वो ट्राई करो। लेकिन आपको पहले तो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स जानने हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि जानना है कि किस प्रकार का तेल किस व्यक्ति को सही रहेगा। दूसरी चीज़, तेल एक्सटर्नल होगा लेकिन हमारे बाल इंटरनली भी उतने ही मेंटेन रहते हैं। उसमें हमको डाइट देखनी है, किस व्यक्ति को कौन सी डाइट लेनी है, या कौन सी चीज़ उसको जो तेल है किस समय लगाना है या कितनी बार लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको प्रोडक्ट बेचने वाले सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही बेचेंगे। लेकिन ये चीज़ें जाने बगैर बिन किसी प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक आयुर्वेदाचार्य ही आपको बता सकता है, क्योंकि जो हमारी आयुर्वेद है, मैं आप सबको बता दूं, जो आयुर्वेद है वो भगवान ब्रह्मा ने खुद निर्माण की थी पृथ्वी के निर्माण करते समय, कि उनको मालूम था कि आगे आगे रोग आएंगे तो उसकी चिकित्सा कैसे होनी है। ओके, तो सर 2 में बालों को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? पहले तो 2 में बालों का कारण देखना पड़ता है, फिर उसमें डाइट देखनी पड़ती है, कौन सी डाइट लेनी है, फिर इसमें ऑयल देखना पड़ता है, कौन सा ऑयल लगाना है और किस प्रकार से लगाना है। ये सारी चीज़ें आप क्लिनिक पर आके मुझसे मिलकर अपनी प्रकृति आपकी नब्ज चेक करवा के ये सारी जाने, और फिर आपको जो इस प्रकार के रोगों से कैसे ठीक करना वो मैं बताऊंगा। या जो हेल्दी व्यक्ति है वो भी क्लिनिक पे आए कि ये रोग होने से पहले ही हम उसका कारण नब्ज से देख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में उसको कोई बीमारी ही ना हो। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आप अपनी मन मर्जी से कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही चले, तभी आपको फायदा होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी लास्ट पे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज डॉक्टर साहब से जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।